1914 में जो जंग छिड़ी थी उसके चलते पूरे धरती पर आधी मानव जाति हिंसा के चपेट में आ चुकी थी। सब एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके थे और इस युद्ध को हम पहले विश्व युद्ध के नाम से भी जानते हैं। आप सभी को पहले विश्व युद्ध के बारे में तो बहुत कुछ पता होगा, पर आज मैं आप सभी को 5 ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद गिने चुने लोग ही जानते हैं। जैसे कि कैसे इंसानों के पेशाब ने जंग के मैदान में सैनिकों की जान बचाई। चौंकिए मत, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। आप सभी का एक नए ज्ञान भरे वीडियो में स्वागत है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया करते हुए आज की वीडियो को भी शुरू कर लेते हैं। और हमारे इस वीडियो का भी नाम है क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। नंबर 1, जैसे कि आप सभी को पता है कि उस टाइम में मोबाइल फ़ोन्स तो होते नहीं थे, नहीं तो संदेशों के आदान प्रदान के लिए व्हाट्सएप कर लिया करते। तो तब संदेशों के आदान प्रदान के लिए कबूतरों का इस्तेमाल किया जाता था। क्या आप सभी को पता है कि कुल कितने कबूतरों का इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर 1 में किया गया था? आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। कुल 5 लाख कबूतरों का इस्तेमाल किया गया था वर्ल्ड वॉर 1 में संदेशों के आदान प्रदान के लिए। उन कबूतरों को ट्रेन किया गया था जिससे वो एक जगह से दूसरे जगह तक संदेश ले जाएं और उन्हें तब तक नहीं छोड़ा जाता था जब तक दूसरे जगह से संदेश वापस ना भेजा जाए। नंबर 2, पहले विश्व युद्ध के चलते अमेरिकन सैनिकों को जर्मन सेना ने चारों तरफ से घेर लिया था और उन पर गोलियों की बरसात करने लग गए थे। अब अमेरिकन सैनिकों के पास सिर्फ एक ही चारा था अपनी जान बचाने का कि वो हेडक्वार्टर तक संदेश भेजे और वहाँ से मदद मांगे। तो उन्होंने अपने कबूतरों को तैयार करना शुरू कर दिया। संदेश के साथ उन्हें रवाना भी कर दिया, पर जर्मन्स ने उन कबूतरों को मार गिराया। एक के बाद एक सारे कबूतरों को मार गिराया। अब उनके पास एक आखिरी कबूतर बचा था, या आप कह सकते हैं एक आखिरी उम्मीद, जिसका नाम था चेरमी। उन्होंने उसे भी उड़ा दिया। वो जर्मन्स की गोलियों से बचते बचते निकला, पर जर्मन्स ने उसे भी एक गोली मारी जो उसके सीने में लगी। फिर भी वो रुका नहीं और 25 माइल का सफ़र सिर्फ 25 मिनट में ख़त्म कर दिया और हेडक्वार्टर से मदद आते आते सिर्फ 194 सैनिक ही जिंदा बचे थे, पर उन्हें भी बचा लिया गया। और चेरमी के इस बहादुरी के कारण उसे मेडलों से सम्मानित किया गया और उसकी मूर्ति बनाकर नेशनल म्यूजियम ऑफ अमेरिका में स्थापित की गई, जो आज भी वहाँ पे स्थित है। नंबर 3, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रासायनिक हमलों की शुरुआत हो चुकी थी। एक बार कनाडा के ऊपर भी ये रासायनिक हमले हुए थे, पर उनके पास कोई भी सामग्री नहीं थी उनकी जान बचाने के लिए, पर उनने एक तरकीब लगाई जिससे उनकी जान बच गई। क्या आपको पता है कि उनने क्या तरकीब लगाई थी? मुझे पता है कि आप सभी को नहीं पता, तो जान लीजिए। उन्होंने अपने रुमालों पर पेशाब करके उन्हें मास्क की तरह पहन लिया था, जिससे वो आराम से रासायनिक हमलों से बच गए थे। सुन के कितना घिनौना लगता है, पर कोई बात नहीं, जान तो बच गई। नंबर 4, अगर मैं आप सभी से पूछूं क्या आप इस आदमी को जानते हैं, आप कहेंगे ये हिटलर है। पर अगर मैं आप सभी से पूछूं कि ये आदमी कौन है, तो आप में से बहुत लोग ही नहीं बता पाएंगे। ये और कोई नहीं, ये हिटलर ही है। हिटलर के पहले लंबी लंबी मूछें थी क्योंकि उसे नथुलाल जैसी मूछें पसंद थी। मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी हो, वरना ना। फिर क्यों उसे अपनी मूंछों का बलिदान देना पड़ा और चार्ली चैपलिन को कॉपी करने की जरूरत पड़ी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ही रासायनिक हमलों की शुरुआत हो चुकी थी, इसलिए गैस मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और हिटलर के इतने लंबे लंबे मूंछों के वजह से वो गैस मास्क पहन नहीं पाता था, इसलिए उसे उसके मूंछों को छोटे करने का आदेश मिला और उसने अपने मूंछों को फिर छोटा ही रखा वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में भी। नंबर 5, जहाँ पे सब अपने देश के लिए एक दूसरे की जान ले रहे थे, वहीं एक औरत थी जिसका नाम था एडिथ कैविल, जो कि पेशा से एक नर्स थी और जिसके लिए देश के पहले इंसानियत थी। वो अपने देश और दुश्मन देश दोनों देशों के घायल सैनिकों की इलाज करती थी। ठीक ऐसे ही एक बार उन्होंने मित्र देश के कैदी सैनिकों को जर्मन्स के कैद से छुड़ाने की कोशिश की, तो जर्मन्स ने उन्हें पकड़ लिया और जर्मन सैनिकों की एक टुकड़ी ने उन्हें गोली मार दी और उनके मौत के कारण सभी देश जर्मन से बहुत ज़्यादा ही नफरत करने लगे।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते हुए जाना, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, घंटे को बजाय टन से शेयर कमेंट करें मन से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।